आप कई बार मार्केट से बहुत उम्मीद करते हैं कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगा, पर ऐसा हो नहीं पाता है। क्या होगा अगर आपको पहले से ये समझ में आने लगे कि मार्केट का दिशा क्या होने वाला है? तो वो घड़ी, वो पल आपके लिए कितना शानदार हो सकता है। ऐसा ही कुछ स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, जिसको देख के आपको सच में लगेगा कि चीज़ों को समझा जा सकता है, चीज़ों में समझ के एंट्री की जा सकती है, चीज़ों को समझ के एग्ज़िट की जा सकती है। सबसे पहले हम इंडिकेटर के सेक्शन में चले जाएँगे। यहाँ पर आप यहाँ पर जो एक इंडिकेटर देख पा रहे हैं, यहाँ पे डबल टॉप बॉटम अल्टीमेट, आप इसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद अच्छा, इसकी कुछ सेटिंग है, उस सेटिंग को पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेटिंग क्या-क्या है? इनपुट में जाके पहले इसको आप 27 कर दीजिए। आप चाहे तो आप इसको दूसरे नंबर से भी कर सकते हैं। हम इसको 27 रखेंगे। 27 में क्या होता है, बाकी कम करेंगे तो क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं, यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें संभव है, क्या-क्या चीज़ें संभव नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे बिल्कुल पिवट पॉइंट पे हर जगह पे आपको यहाँ पे बाय और सेल सिग्नल दिख रहा है। दिखने में ये बड़ा आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है कि भाई मार्केट जहाँ-जहाँ पहुँचा है वहीं से बाय और सेल सिग्नल मिला है। लेकिन एक सिंगल इंडिकेटर से हम मार्केट को पूरी तरीके से तय नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। इसके लिए हमें साथ में और एक इंडिकेटर की आवश्यकता होगी। अच्छा, दूसरे वाले इंडिकेटर को लेने से पहले मैं दोनों इंडिकेटर के एक वैशिष्ट्य के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये बैक टेस्ट बहुत दूर तक नहीं करता है। आप देखेंगे तो ये सिर्फ यहीं तक बैक टेस्ट कर रहा है, आज सुबह 11:30 बजे के आसपास तक। उससे पहले इसका बैक टेस्ट आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब है ये आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट में ही आपको ज़्यादा या फिर 2-4 घंटे पहले किसी भी मार्केट में किस तरीके से मार्केट चला होगा उसके बारे में आपको ये जानकारी देता है। आइए हम अपने दोबारा स्ट्रैटेजी पर वापस आते हैं। यहाँ पर साथ में हम और एक यहाँ पर इंडिकेटर ले लेंगे, वो होगा हमारा एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। ये आपने ले लिया है। इसको कुछ भी नहीं करना है, जैसा है उसको वैसा ही रखिए। अच्छा, इसमें से ये थोड़ा जो लिखावट है, हम इस लिखावट को यहाँ से पहले दूर कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग है एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर का, उसको वैसा ही रखिए, उसको छेड़खानी मत करिए। अब एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर और भी ज़्यादा आपको यहाँ पे काम करता हुआ दिखेगा। एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर तो बिल्कुल भी आपको बैक टेस्ट में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ करंट मार्केट में ही समझ में आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट आपको एक बहुत अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम की तरफ दिख रहा है। अच्छा, एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर की एक खासियत और है कि वो आपको रेडीमेड ट्रेंड लाइन बना के देता है, जिस हिसाब से मार्केट करंट समय पे चल रहा है। आप चाहेंगे तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारी बातें इसी स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे कोई ट्रेंड लाइन इंडिकेटर चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन जितना सटीकता से ये यहाँ पे बहुत है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स विद टारगेट चार्ट प्राइम का है, बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे सटीक करंट मार्केट में जो काम करता है वो एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर है। यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हैं, सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ध्यान दीजिए, करंट ट्रेंड लाइन बना हुआ मार्केट के हिसाब से। इसके अलावा जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाया है, वो ट्रेंड लाइन हमेशा आपको बहुत बाद में अपीयर होता हुआ दिखेगा, उस समय नहीं जिस समय मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब इस इंडिकेटर के सहारे हम क्या चीज ढूंढ रहे हैं, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले ये जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ जाए, थोड़ी थोड़ी देर पहले ट्रेंड ऐसे आ रहा था। मैं आपको बना के दिखाता हूं तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ऐसा ट्रेंड लाइन चल रहा था, ठीक है। अब यहां पे आप जो कॉल साइट का जो सिग्नल देख रहे हैं, वो सबसे पहले अपीयर हुआ यहां पे। अब वो धीरे धीरे सरकते सरकते वो यहां से पहले यहां गया, फिर धीरे धीरे यहां तक आया है। कुल मिला के हमने जो पहला वाला इंडिकेटर इस्तेमाल किया है, कौन सा वाला, मैं आपको एक बार दिखा के याद करवा दूं। ये हमारा डबल टॉप WM अल्टीमेट, डबल टॉप एंड बॉटम अल्टीमेट, ये वाला इंडिकेटर
लैगिंग है। आप समझिए बात को, ये अगर यहीं पे अगर होता और यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता तो ये वाला जो ग्रीन सिग्नल आपको दिख रहा है वो यहीं पे बना हुआ दिखता, पर मार्केट जब यहां तक पहुंचा तो ये ग्रीन सिग्नल यहाँ पे अपीयर हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट जब नीचे आता गया तो मार्केट के साथ ये ग्रीन सिग्नल भी नीचे आता गया, मतलब ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। लेकिन इसी लैगिंग इंडिकेटर को हम अच्छी तरीके से टैकल करके हमारे ट्रेड को हम कैसे एग्जीक्यूट करें, उस बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। तो इस एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर ने क्या किया, आपके लिए एक बहुत शानदार यहां पर ट्रेंड लाइन सबसे पहले इसने ड्रॉ कर दिया। अब ये ड्रॉ करने के बाद अभी मान लीजिए ये चीज अगर कौन सा ये ग्रीन सिग्नल अगर यहां पे भी मिलता तो कम से कम हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है जब तक मार्केट एक ग्रीन सिग्नल को छोड़ दीजिए। कम से कम ग्रीन सिग्नल इसलिए कि हमको उस जगह जाते जाते हमको रुकना है। आप यहाँ पे दो प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं, पहले आप बात को समझिएगा, ठीक है। अब जिस प्रकार से मार्केट इस तरीके से चल रहा है ये आपके ट्रेंड को दर्शा रहा है, लेकिन इसी के साथ यहां पर सेल सिग्नल भी आ गया है। आप यहां पे मार्केट को एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त फॉल हो सकता है, एक बात। लेकिन हमारे लिए ये ट्रेंड फाइंडर का जो ये ट्रेंड लाइन है इसके मुताबिक अगर हम चलते रहेंगे जब तक इस ट्रेंड, जैसे कि देखिए अभी अप ट्रेंड है, लेकिन दूसरा वाला जो हमारा डबल टॉप बॉटम अल्टीमेट इंडिकेटर हमें कह रहा है कि आपको सेल कर देना चाहिए, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब तक हमारे इस एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर का ये वाला जो बॉटम लाइन है, जो सपोर्ट है ट्रेंड लाइन, जब तक इसके नीचे नहीं आ जाता है तब तक हम वेट करेंगे, तब तक हम वेट करते रहेंगे। क्योंकि अभी संभावनाएं क्या है, मैं आपको एक बात वो बता दूं। मान लीजिए यहां तक नीचे भी आया, यहां से इस ट्रेंड लाइन का अगर मार्केट को सहारा मिल गया तो मार्केट धीरे 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 फिर ऊपर चढ़ता जाएगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते ये और भी बहुत ऊपर जा सकता है। तो इसका और ये जो आप सेल सिग्नल देख रहे हैं ये इसके साथ ऊपर चढ़ता जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल शांति से सुनिए और समझिए। तो कुल मिला के हम लोग किस बात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं? हम लोग जोर दे रहे हैं जब मार्केट, हमको दोनों चीज चाहिए, सिर्फ एक तरफा होने से काम नहीं चलेगा। एक तो ये सेल सिग्नल है, मार्केट अब मान लीजिए नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और यहां से मार्केट बदल गया। मान लीजिए मार्केट मतलब यहां से ट्रेंड, यहां से नीचे आया और इतनी सी जगह में अगर मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंड बदल जाता है इस एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर का, पर मार्केट तो हमको कह रहा है कि आपको यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। हम तब तक यहाँ पर सेल नहीं करेंगे जब तक मार्केट इस रेंज को, ये जहां से आपने ये ट्रेड लिया है उसके एसएल को हिट ना कर दे, तब तक हम इसको एग्जिट नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया? मैं अब दोबारा समझाता हूं। मान लीजिए आपने यहां पर सेल ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो मार्केट यहां से नीचे आ रहा है। अब थोड़ी देर बाद एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर क्या कह रहा है कि यहां पर मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, पर आपका सेल सिग्नल क्या है कि मार्केट हमको सेल करने के लिए कहा, आपने सेल ट्रेड लेके रखा है। हम तब तक यहां पे रुकेंगे जब तक मार्केट चढ़ते चढ़ते इसके एसएल को हिट ना कर दे। जब हमारा एसएल हिट हो जाएगा हम वहां से निकल जाएंगे। बहुत सीधी सादी बात है। अब ये पहले ट्रेड की बात कर रहा हूं, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ध्यान देना है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा कि मार्केट यहां से ऐसे आ रहा था, यहां से ट्रेंड बदला और जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया हम वहां से एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट करने के बाद अब बारी आएगी एंट्री की। एंट्री की बारी जब आती है तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी बातें आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए उस बारे में एक बार आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। यहाँ पे दो प्रकार से एंट्री की जा सकती है, क्योंकि अगर आप लाइव मार्केट में कहीं पे भी एंट्री आपके लिए वो सही नहीं होगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ट्रेंड दिखा रहा है, माफ कीजिएगा, ट्रेंड दिखा रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, पर यहां पर हमारा एक इंडिकेटर हमें ये कह रहा है कि हमें यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड ले लेना चाहिए। तो हमें किसकी बातें माननी चाहिए, ये सबसे पहली बात है। तो यहाँ पे बातें मानने के लिए आपको हमेशा सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे ही
और एडेप्टिव इंडिकेटर पे सबसे पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप दूसरी चीजों पे भरोसा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पे सेल सिग्नल दिखा रहा है, मार्केट नीचे भी आ रहा है पर ट्रेंड अप है। तो अब ये बॉटम के पास आया है, इस सपोर्ट के पास, इस डायनेमिक सपोर्ट के पास। यहां पर अगर कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनता है तब जाके आप यहां पे कॉल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मार्केट इसके नीचे चला आता है तो ही फिर आप जाके यहां पे सेल साइड में एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दूसरी बात, अगर आप कॉल साइड में एंट्री करते हैं तो आपको कब तक बने रहना है, वही सही बात है। एक तो जहां से आपने लिया है उसके नीचे आपका एसएल रहेगा, लेकिन आपको एसएल को ट्रेल भी करना है। तो मार्केट मान लीजिए यहाँ से इस बॉटम लाइन पे आप धीरे धीरे मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ और ये सेल सिग्नल का जो साइन है ये भी आपके साथ साथ ऊपर चढ़ता जाएगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते जिस जगह पे इसी तरीके का जो ट्रेंड लाइन जा रहा है, ट्रेंड लाइन को तोड़ के जब मार्केट नीचे आना शुरू होगा और आपका ट्रेंड भी बदल जाएगा, दोनों होगा, ट्रेंड भी बदलेगा और इसको तोड़ के मार्केट नीचे भी आएगा, तो वो जगह होगा आपका एग्जिट का। आपको एंट्री समझ में आ गया कि एंट्री हमें हमेशा ट्रेंड लाइन को देख के ध्यान में रख के लेना पड़ेगा, ना कि इस सिग्नल को, चाहे वो सेल का हो या बाय का हो, उसको देख के आप एंट्री मत लीजिएगा। एंट्री हमेशा हमारे इस पे रखिएगा, किस चीज पे, बॉटम लाइन पे, या उसको हम डायनामिक सपोर्ट कहते हैं। तो इस तरीके से जब आप ट्रेड लेते हैं, अब आप इसमें और भी दूसरे भी किसी भी मार्केट को आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। फिलहाल ये जो मार्केट अभी चल रहे हैं इनको आप देखिए, तो इस प्रकार से ये मार्केट आपको दिख रहा है। ये भी जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको यहां पर देता हूं, देखिए यहां से लेके यहां तक, इस जगह से लेके इस जगह तक, आपको क्या लगता है कि ये सेल सिग्नल ऊपर जाके आया है कि नहीं? वो सेल सिग्नल उससे बहुत पहले यही कहीं आ गया था, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में था तो वो चढ़ते गया। तो आप अगर सेल सिग्नल को देख के यहीं पे एग्जिट कर देंगे तो यहीं पे आपकी, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन यहां पर आपका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। अगर हम यहां पे एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर का इस्तेमाल किए होते तो ये मार्केट को आपको इस तरीके से दिखाता, तो लगातार लगातार वो आपको चढ़ता हुआ दिख रहा था। और जिस जगह पे अब यहां से ध्यान से देखिए, ऐसे ट्रेंड लाइन जा रहा है सीधा सीधा, और यहां से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, और यही आपका एग्जिट का भी वक्त होगा। तो जहां पे आप यहां पर एग्जिट करने वाले हैं इस सिर्फ सिग्नल को देख के, तो वहां पे आपको कितना बड़ा सेक पॉइंट मिल रहा है। यही चीज आपको समझने के लिए थोड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा, थोड़ा रियाज भी करना पड़ेगा। इन सब चीजों को एक दिन में समझा नहीं जा सकता। ये दिखने में बड़े मनमोहक है, ऐसा लग रहा है कि बस चुटकी में आप ट्रेड ले लेंगे, चुटकी में आप पैसा भर लेंगे, पर ऐसा होगा नहीं। इसको भी समझ ले, मैंने तो अपने तरफ से मैंने आपको समझाया है। अभी आगे की जो कार्रवाई होगी वो आपको प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आएगा। देखिए, जैसा मैं आपको उदाहरण एक देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले ये जो सेल सिग्नल है शुरुआत में यहाँ पे अपीयर हुआ, ये बड़े कैंडल के पास, लेकिन मार्केट जैसा जैसा ऊपर चढ़ता गया उसके साथ साथ वो भी ऊपर चला गया है। इसलिए उस पर पहले भरोसा मत करिएगा, पहले ट्रेंड लाइन पे भरोसा करिए। तो ट्रेंड लाइन पे जब आप भरोसा करते हैं तब जाके आपको यहाँ पे ज्यादा लाभ मिलेगा। और एक बात मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, मान लीजिए ये अप ट्रेंड है, नीचे का ये बाय सिग्नल है और उससे के साथ मार्केट आपको अप ट्रेंड ऐसा दिखा रहा है, तो हमेशा बॉटम लाइन पे ही एंट्री करनी होगी, ऊपर कहीं से भी एंट्री मत करिए। इस बात को आप याद रखिएगा। किसी कारण से आपने जहां पे एंट्री बनाया है उसके नीचे मार्केट चलाता तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, आप एसएल को बखुशी दे दीजिएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो इसलिए आप इसको जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।